हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपका जो एग्जाम है वो नज़दीक आता जा रहा है। सो आई एम प्रिटी श्योर आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो और बेहतर होती जा रही होगी एंड यू मस्ट बी मूविंग टुवर्ड्स योर गोल। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड। और आप लोगों की कुछ हेल्प करने के लिए ही कि आपको थोड़ी मदद मिल जाए, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके पेपर 4 के क्लियर हो जाएं जिसमें आपका स्कोर जो है वो बूस्ट अप हो जाए, है ना। तो जो मिस्टेक्स आप अक्सर करते हैं लिखने में वो भी आप नहीं करेंगे, ट्रांसलेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी रिजॉल्व हो जाएंगी। तो इसी के लिए मैं आज लेकर आई हूँ नेक्स्ट टॉपिक। हम टेंसेस कर रहे थे लास्ट क्लास में, हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस भी जिसको हम कहते हैं वो हमने कंप्लीट किया था। तो आज की क्लास में मैं लेकर आई हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। सो आई होप ये आपको बेनिफिट करेगा और आपको कुछ ना कुछ इससे फायदा ही मिलेगा। ठीक है। सो लेट्स बिगिन नाउ। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करते हैं तो आपको क्या देखना है इसमें। देखो, इनके जो टाइटल होते हैं ना टेंसेस के, जो टाइप्स हैं उनके जो टाइटल होते हैं वही उनकी मतलब डेफिनेशन भी होती है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इनडेफिनेट का अगर आप मीनिंग जानते हैं तो इनडेफिनेट का मतलब होता है जो अनिश्चित काल तक चलने वाला हो या जिसकी कोई डेफिनेट या कोई फिक्स्ड एंडिंग या लिमिट ना हो, तो वो इंडेफिनेट होता है। तो उसके अंदर जो एक्शंस थे जो मैंने आपको बताए, जो भी चीजें वो एक्सप्रेस करता है वो सारी की सारी ऐसी ही थी जिस जो कि इंडेफिनेट चलती हैं, जिनका कोई अंत नहीं है। जैसे हैबिट्स हैं, उनका कोई अंत नहीं, आपको नहीं पता कब आप कोई चीज करना छोड़ोगे या कब आप शुरू करोगे, तो हैबिट्स का आपको नहीं पता होता है। ऐसे ही जो यूनिवर्सल एक्शंस होते हैं, ठीक है, जैसे सूरज पूरब में उगता है, अब वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि कभी पश्चिम में से उग जाएगा, है ना। हमारे लिए वो ईस्ट में ही उगता है, ठीक है, वेस्ट में वो सेट होता है। तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ठीक है, कि सब लोग इनको मानते हैं, ये ऐसे तथ्य हैं, वो नहीं बदलते हैं। तो इंडेफिनेटली एक्सेप्टेबल होते हैं, सब लोग उनको मानते हैं उसी तरीके से। तो आप जब भी कोई चीज को देखें, कोई सेंटेंस देखें, तो आप उसमें अंदाजा लगाएं कि हाँ, ये स्ट्रक्चर इसका ऐसा है, तो ये कौन से टेंस से अल्यूड करेगा, कौन से टेंस को रेफर करेगा, और उसी के हिसाब से उसकी कैरेक्टरिस्टिक को भी समझो। अगर कॉन्सेप्ट है वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये आपने सेंटेंस पढ़ लिया, तो इसको जब आप इसका मतलब ट्रांसलेट करोगे तो इसका मतलब क्या है कि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है ना। तो ये कैसी बात है, ये तो साइंस की बात है। और साइंस की बात मतलब क्या ये बदलने वाली है? नहीं। तो इसका जो टेंस है वो क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, है ना। तो इस केस में आप क्या समझेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या चीज का यूज होता है, कौन सी वर्ब का यूज होता है। तो उसमें लिखा था वाटर फ्रीजेज एट, तो वर्ब जो इस्तेमाल हुई वो हुई फ्रीजेज, ठीक है। तो वाटर क्योंकि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, प्लूरल तो है नहीं, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, और सिंगुलर वर्ब में एस और ई एस का इस्तेमाल होता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगी, और अगर होता प्लूरल सब्जेक्ट जैसे होता दे, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब होगी, दे को। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी, है ना। और पहले भी मैंने एक दो बार डिस्कस किया होगा। जब भी हम सेंटेंसेस एग्जाम्पल्स कुछ देखते हैं तो मैं छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बताती रहती हूँ, तो आप ध्यान से देखा करें। तो इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि हाँ, ये कौन से टेंस का सेंटेंस है और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो ट्रांसलेशन में इजी रहेगा आपके लिए। आपको मैंने कुछ की वर्ड्स भी बताए थे कि ये पहचान है। अगर ऐसे ऐसे वर्ड्स आते हैं जैसे ग्रेजुअली है ना, स्लोली है, तो ये ऐसे वर्ड्स, या यूजुअली है, या डेली है, ये सारे वर्ड्स कहाँ आते हैं? ये इनडेफिनेटली हैपनिंग एक्टिविटीज में आते हैं। तो आपको पहचान हो जाती है उसकी, है ना। तो आज हम करने वाले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और ये वीडियो मैं ज्यादा लंबा नहीं रखूंगी क्योंकि इसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बहुत आसानी
से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, इसकी पहचान क्या होती है? आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? पहचान। और वो क्या होगी? दैट वुड बी, आपको उन सेंटेंसेस में, वो जो वाक्य है जो आप बोल रहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो अगर आप उनको हिंदी में सोचेंगे या बोलेंगे तो उनमें होता है रहा है, वह काम कर रहा है, वह जा रही है, अगर लड़की है फीमेल है तो ऐसा, वे जा रहे हैं मतलब वो काम अभी हो रहा है, ठीक है। तो ये काम जो ये प्रोग्रेस में होता है, तभी रहा है, रही है, रहे हैं ये होते हैं। और अगर अपने लिए इस्तेमाल करना है फर्स्ट पर्सन के लिए, तो रहा हूं, है ना, मैं जा रहा हूं या मैं जा रही हूं, मैं पढ़ा रही हूं। तो ये क्या है? ये आइडेंटिफिकेशन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों की। उन सेंटेंसेस में अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूं या रहा हूं, ये सब आता है। और ये बताते हैं एक्शन इन प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मतलब जैसे कार्य जो है वो प्रगति पर है, तो ये कार्य अभी हो रहा है, सो दैट इज एक्शन इन प्रोग्रेस हियर, ठीक है। और ये एक्शन इन प्रोग्रेस ना, ये इस पल में भी हो सकता है कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब मैं ये बात बोल रही हूं तो उस वक्त भी मैं वो काम कर रही हो सकती हूँ। तो ये इसकी पहली यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग का मतलब क्या है। जब मैं कोई काम करूं, जैसे फिलहाल मैं क्या कर रही हूं, मैं टेंसेस पढ़ा रही हूं, या मैं वीडियो बना रही हूं। अब ये क्या है? ये काम अभी हो रहा है, इसी पल में हो रहा है ना। तो इनको हम किस में डिनोट करेंगे, या किसके द्वारा हम दर्शाएंगे, एक्सप्रेस करेंगे? वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब अगर मैं कहूं मैं टेंसेस पढ़ा रही हूँ, ये अभी हो रहा है, हाल में हो रहा है, मैं अभी कर रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे जब एक्शंस होते हैं तो इनका एक एक पर्टिकुलर, एक विशेष सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, वाक्यों को एक अलग स्पेशल तरीके से बनाया जाता है। तो हम वाक्य बनाने के लिए क्या यूज करते हैं या कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले किसी भी सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, आप ये याद रखें, सब्जेक्ट होती है, वर्ब होती है, और ऑब्जेक्ट होती है। सब्जेक्ट वो होता है जो कार्य करता है, वर्ब वो होती है जो कार्य किया जाता है, वो वर्ब होती है। और जो कार्य कार्य किसी पर किया जाता है या किसी पर उसका असर हो, वो ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है। ये बातें मैं पहले बता चुकी हूँ। तो सब्जेक्ट तो मस्ट है, जरूरी है। अब सब्जेक्ट क्या क्या चीजें होती हैं? सब्जेक्ट आपके नाउन्स हो सकते हैं, या फिर प्रोनाउंस हो सकते हैं बेसिकली, ठीक है। प्रोनाउंस में थ्री पर्सन्स होते हैं, कौन कौन सा? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, जिसको आप हिंदी में कहते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? आई और वी। सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, या फिर दे। अब आपको क्या देखना है कि जो वर्ब है वो क्या इस्तेमाल होगी? क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली वर्ब इस्तेमाल करेंगे? नहीं, यहाँ पर आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रहा है, रही है, रहे हैं, इनका इस्तेमाल होगा, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होगी। तो लेकिन क्या सीधे आईएनजी फॉर्म होगी? नो। उस केस में हम हेल्पिंग वर्ब का भी इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? मेजरली होती है बी, बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। अभी बी का मतलब क्या है? बी का मतलब होता है होना, मैं हूं तो आई एम। तो बी की ना अलग अलग फॉर्म्स हैं। जैसे प्रेजेंट में बी की फॉर्म मैंने आपको पहले भी बताया होगा, इज एम आर है। इज मतलब है, ठीक है। एम मतलब हूं, और आर मतलब है।
ये इनका मीनिंग है, तो आपको इन चीजों को याद रखना है। अब क्या होता है कि हिंदी में ये जो हूं है ये बाद में आता है, एंड में आता है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं आता, इंग्लिश में ये जस्ट सब्जेक्ट के बाद आती हैं। अब आपका सब्जेक्ट अगर आई और वी है तो आपको क्या करना है, आई और वी के साथ याद रखें, डू जैसे डू और डज का डिफरेंस था, डू आता था प्लूरल के साथ, आई वी के साथ, यू के साथ। यहाँ पर आई वी के साथ डिपेंड करता है, तो आई के साथ यूज होता है एम, ठीक है। और बात की जाए वी की, तो वी के साथ यूज होगा आर, ठीक है। तो अगर वी देखा जाए तो वी के साथ आर यूज होगा, और साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर गिवन है तो यू के साथ आर का इस्तेमाल होगा। ही शी इट के साथ इस केस में, लेट मी टेल यू, इसको मैं अलग से लिखती हूँ, दे को अलग लिखूंगी, ही शी इट को अलग लिखूंगी ताकि आपको पता चले। ही शी इट के साथ इसका इस्तेमाल होगा क्योंकि ये सिंगुलर है, और दे के साथ क्योंकि प्लूरल है तो आर का इस्तेमाल होगा, है ना। वे जाते हैं, दे गो, वे आ रहे हैं, दे आर कमिंग, तो आ रहा है ना उसके साथ। तो इनके साथ क्या यूज करना है फिर हमें, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। दे के साथ भी यही होगा, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म लिखेंगे आर के बाद और साथ में ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर कुल मिला के क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस इज एम या आर, डिपेंडिंग अपॉन कि सब्जेक्ट कौन सा है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर, और यदि आई है तो एम, और साथ साथ वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म और साथ में ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया इन सेंटेंसेस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अब जो मैंने सेंटेंस आपको बताया था कि मैं टेंसेस पढ़ा रही हूं, मैं वीडियो बना रही हूं, इस केस में अब हम क्या करेंगे, इस केस में अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे। मैं की जगह आई लिखेंगे, टेंसेस ऑब्जेक्ट है, मैं क्या पढ़ा रही हूं, ऑब्जेक्ट, ये टेंसेस क्या है, ऑब्जेक्ट। पढ़ा रही हूं ये क्या है, मेन वर्ब, और पढ़ा रही तो ये रीड, रीड तो नहीं होगा, मैं पढ़ा रही हूँ तो रीडिंग तो नहीं हो सकता, पढ़ रही हूँ तो रीडिंग होगा, पढ़ा रही हूँ तो टीच, टीच वर्ब है, और रही मतलब ये चल रहा है तो उसके लिए आईएनजी हम यूज करेंगे, और हूं के लिए क्या होगा, एम। तो अब हमें क्या करना है, जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया इनका देखो, आपने इंग्लिश में अनुवाद कर लिया, ट्रांसलेट कर लिया, तो मैं की जगह आई लिखोगे, उसके बाद रूल के अकॉर्डिंग आई के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी एम, फिर आएगी मेन वर्ब जो क्या है, रीड, सॉरी फिर से रीड बोल रही हूँ, यहाँ पे आएगा टीच, ओके। तो यहाँ पर क्या हो गया, टीच, एंड देन यू हैव आईएनजी, आई एम टीचिंग व्हाट, ऑब्जेक्ट, टेंसेस, है ना। अब इसी तरीके से जो अगला है, मैं वीडियो बना रही हूं, इसमें भी क्या करेंगे, सिंपल सी वही बात है, मैं क्या होता है, आई, वीडियो तो वीडियो है, बना रही हूं, बनाना क्या होता है, मेक, और रही साथ में जोड़ देंगे तो मेकिंग आ जाएगा, है ना। और हूं मतलब मैं, एम, है ना। तो क्या होगा, आई एम मेकिंग द वीडियो, सिंपल। इस तरीके से हमें करना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है जो हमारे होने का बोध करा रही है या हूं या है, ठीक है। तो ये सारी जो भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनको हम
सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखते हैं इंग्लिश में, और उसके साथ साथ फिर आईएनजी फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये तो हो गई स्ट्रक्चर की बात, आई होप आपको क्लियर हुई होगी, है ना। वे जा रहे हैं, तो क्या आएगा यहाँ पर, वे, दे, हैं, इसको यहां लिखेंगे, आर प्लूरल है, जाना, गो, रहे, आईएनजी, दे आर गोइंग। कितना आसान है, कितना आसान है ना। तो ये चीजें आप कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए इसमें। अब इसके बाद अगर हम इनके यूजेस की बात करें, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के क्या यूजेस होते हैं, ये भी बहुत आसान सा है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करेंगे कि हम इनके यूजेस और सीखेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या यूज होगा, मैंने आपको बताया सबसे पहले, एक्शन इन प्रोग्रेस, वो कार्य जो प्रगति में है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते वक्त, ये सबसे पहला है। तो अगर आपको ऐसा वाक्य व्यक्त करना है, आपको ऐसा काम बताना है जो आप इस वक्त कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, आप उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बताएंगे, लाइक आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ। अब द मार्केट नहीं लिखा क्योंकि मैं मार्केट कोई स्पेशल काम के लिए नहीं जा रहा हूँ, ये आर्टिकल्स का रूल था, तो द मार्केट नहीं लिखना, ठीक है। टू मार्केट क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी पर्पस है। तो देखो जो पिछले लेक्चर्स हैं उनकी नॉलेज को ऐसा नहीं है कि जो सीखा है उसको आप भूलते जाएं, उनको साथ साथ याद रखना है। नेक्स्ट, शी इज रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रही है, मतलब वो इस पल में किताब पढ़ रही है, ठीक है। अब दूसरा यूज क्या है, एक्शन इन प्रोग्रेस इन द बैकग्राउंड, मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये बोलते वक्त ही हो रहे हो, एकदम वर्तमान में ही हो रहे हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहूंगी नॉट नेसेसरीली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब जरूरी नहीं है कि वो बोलते वक्त ही हो रहे हो, बट हाँ वो हो रहे हैं वर्तमान में, बोलते वक्त हो ना हो। जैसे कुछ कार्य है, आप कोई कोर्स कर रहे हैं, आप कहेंगे, आपसे किसी ने पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, आप आजकल क्या कर रहे हो, तो आप कहोगे आई एम लर्निंग स्विमिंग, मैं स्विमिंग सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग स्विमिंग दीज डेज, ठीक है, कि मैं इन दिनों स्विमिंग सीख रहा हूँ। अब जरूरी नहीं है कि जिस वक्त किसी ने आपसे पूछा उस वक्त भी आप यही काम कर रहे हो, तो इस बात का आप ध्यान रखें। ओके, नाउ द थर्ड एक्शन वुड बी योर हैबिचुअल थिंग्स। अब लोगों की आदतें हैं ना, वो भी अक्सर चल रही होती हैं, है ना, कंटिन्यूएशन में होती हैं, लोग छोड़ते नहीं है, वो लगातार चल रही होती हैं, ठीक है, हैबिचुअल एक्शंस, आदतें, ठीक है। तो और अक्सर बुरी आदतें, उनके बारे में हम बात करेंगे कि दे आर, वे हमेशा ये कर रहे होते हैं ना, दे आर ऑलवेज गॉसिपिंग, है ना, कि वे हमेशा गॉसिप कर रहे हैं, सो दे आर ऑलवेज गॉसिपिंग अबाउट अदर्स, दूसरों के बारे में गॉसिप कर रहे हैं, चुगलियां कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, ये बुरी आदत है। तो आपको ऐसी, शी इज ऑलवेज कमिंग लेट, वह हमेशा लेट आ रही है, शी इज ऑलवेज कमिंग लेट। तो ये ऐसे सेंटेंसेस हैं, ठीक है, जो हमारी आदतें बयान करते हैं, ठीक है। और अब इस वीडियो का लास्ट यूसेज, अब ये क्या है, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें बताना हो फ्यूचर एक्शन, ठीक है। फ्यूचर में कोई प्लान है, वो आप करने जा रहे हैं, तो करने जा रहे हैं ये वाला इस्तेमाल किया जाता है, करने जा रहे हैं। अक्सर
इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, लाइक दे आर लीविंग द टाउन नेक्स्ट वीक, कि वे अगले हफ्ते, अगले सप्ताह टाउन छोड़ने जा रहे हैं, ठीक है, या टाउन छोड़ रहे हैं। मतलब ये हुआ नहीं है पर ये होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों में भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। वी आर गोइंग देयर नेक्स्ट मंथ, कि हम वहां अगले महीने जा रहे हैं, है ना। तो हमने फ्यूचर टाइम रेफरेंस यहाँ पे ऐड कर दिया, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। तो इस तरह का क्या होता है, ये फ्यूचर टाइम को हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। और अब यही देखो, स्ट्रक्चर इसका प्रेजेंट में ही है, कंटिन्यूअस में है, लेकिन जैसे नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ हमने यहाँ पर जोड़ दिया, उससे क्या होगा कि ये फ्यूचर में होने जा रहा है, ये अभी नहीं हो रहा है बट फ्यूचर में होने जा रहा है। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस से फ्यूचर एक्शंस को भी डिनोट कर सकते हैं। सो ये था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आपको समझ आया होगा, आशा करती हूँ। और अगर आपको कोई चीज में डाउट होता है, कोई परेशानी है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिए। एंड बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ में आऊंगी, जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट सिंपल। अक्सर जो सवाल होते हैं आपके इन्हीं में से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उनके डिफरेंसेस आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। सो ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।